वैसे भी गृहस्थ आश्रम में अगर आप हैं तो बच्चों का विवाह करने के बाद आपको एकांतवास में पति पत्नी को चले ही जाना चाहिए, बहुत जरूरी है। बच्चों का तो विवाह भी हो गया और उनके बच्चे भी हो गए। तब बताओ। सारा कारोबार भी सब संभाल लिया उन्होंने, सब देखरेख भी। घर से तो रिटायर है अब। हाँ, तो रिटायर घर से हैं, लेकिन घर से रिटायर के बाद आप जीवन कहाँ गुजार रहे हैं उसका प्रभाव आप पे पड़ेगा ना। हाँ पड़ेगा। अच्छा, मेरे को हो गए 30 साल हो गए, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और रामायण पाठ डेली होता था हमारा, और हनुमान चालीसा भी डेली ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे होता है। और गौशाला से जुड़े, हमारी इनकम का कुछ परसेंट जो आता है वो गौशाला में हम गाय को दान करते हैं। और कुछ लड़के काम सीखने के ट्रेनिंग के लिए आते हैं, उनको भी रहने का रूम, खाना खर्चा, उनको ले जाना साइट पे लाना, सारे मतलब हमने अभी तक दुरुपयोग, खोटा पैसा नहीं कमाया। बहुत मालिक ने दिया, बहुत खुश, खूब आनंद। कभी सोचा नहीं था इतना हनुमान जी की भक्ति से, खूब पर्याप्त। पर अब ऐसी इच्छा थी कि और कुछ बचा और कहीं एकांत में बैठे। अब अपने आत्मिक कल्याण के लिए कुछ सोचो। हाँ, क्या ये आपका आत्मिक कल्याण कैसे होगा? बच्चों का मन नहीं करता कि हम कहीं जाए। हाँ, ये देखिए, वो बच्चों तो का मैं मन निकलना नहीं चाहता करता, हूँ। बच्चों का मन ये नहीं भी नहीं करता। मेरे ख्याल से तो इनको बच्चों के पास छोड़ दो। बच्चों के पास पहले तो कहिए कि हम निकल रहे हैं, आप भी आइए। नहीं, मैं तो निकलूंगा। हाँ, क्योंकि ठीक है, अपने आत्मिक कल्याण के लिए आपने जितना करना था कर दिया। हफ्ता भर पहले ये ब्याही है हमारे। अच्छा ये आए थे वहाँ इंदौर, अच्छा। तो इनसे कुछ चर्चा हुई मेरी। हाँ तो मेरे को अभी 2 रोज पहले हमारे बच्चे ने बोल दिया एक टेंडर और पास हो गया बोले। अच्छा। हाँ, वो 4 साल चलेगा। हाँ, तो हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं, बहुत बड़े बड़े टेंडर लेते हैं। हाँ, बात सही है। तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा मेरे भरोसे कोई टेंडर मत पास करवा। कितना भी कमाओगे वही गेहूं की रोटी खाना है। हाँ, बस। चावल खाना है, बात समझ रहे हो? टेंडर पास होगा, पैसा कमाओगे, बस यही ईंट पाथर जोड़ोगे। हाँ। क्या जोड़ोगे? इससे और क्या जोड़ोगे बताइए? ईंट पाथर जोड़ोगे, इससे ज्यादा कुछ करोगे? एक आध गाड़ियां और लोगे, दो गाड़ी बढ़ जाएगी, इससे ज्यादा क्या होगा? हाँ, कपड़े की क्वालिटी बढ़ा दोगे, लेकिन आपकी क्वालिटी, ये सब चीजों से आपकी क्वालिटी नहीं बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी। क्या आपकी क्वालिटी नहीं बढ़ेगी? इसलिए कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण करो। आप सुनते हैं सत्संग? हाँ, सुनता हूँ। कब से? अभी इनके आने के बाद में 3 से 4 रोज सुना होगा। बड़ी अच्छा, मुश्किल कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। हाँ, अपना आत्मिक कल्याण करिए। अब ये क्या है ना, प्रवृत्ति निवृत्ति। प्रवृत्ति में तब तक आप फंसे रहिए जब तक आपके बच्चों की शादी ना हो जाए। बच्चों की शादी कर दिए, अब निवृत्ति की तरफ बढ़िए। हाँ, बात समझ रहे हैं? नहीं, उधर से तो बिल्कुल एकदम फ्री है अपन। बच्चों ने तो ऐसा काम संभाला है बिल्कुल कि मीटिंगें जो भी है, जाना आना, सारी ऑफिसें, सब देख रेख, सब वो खुद संभाल लेते, मेरे को कुछ बोलते नहीं। अब आप अपने आत्मिक कल्याण के लिए निकलिए। इनको भी बोलिए, अगर ये तैयार हैं तो ठीक है, नहीं ये बच्चों के पास रहें। हाँ, हाँ? और आप जहाँ रहें आके परिवार अभी आपका अभी मिल हफ्ते सकता भर में है। अपनी ये चर्चा हुई इनसे, नहीं तो पहले तो मैं बस यही फुर्सत टाइम में सोचता था कि मैं कहाँ जाऊँ, उधर जाओ, अगर कभी वृंदावन उधर जाओ तो वहाँ भी एकांत कहीं नहीं मिलेगा। ये जगह आपको एकांत लगी तो बस आपके लिए है, जब भी आना हो आ जाओ। साधकों के लिए ये निर्माण कर रहा हूँ। 12 साल मैं घूमा तो देखा कि लगभग आश्रम तो बहुत भव्य बड़े बड़े हैं, लेकिन साधक के लिए नहीं है। क्या? वही प्रपंच के लिए है, नाम शोहरत पैसे के लिए। मतलब कोई अगर साधक साधना करे तो उसको पूरी स्वतंत्रता नहीं, क्या है, स्वतंत्रता नहीं दी जाती, जहां तक मैंने देखा। तो मैंने कहा कि एक जगह पे ऐसे कुटिया का निर्माण करो जहां पे साधक को कोई बोले ना, वो अपने आप में होके साधना करे। उनको ये भय ना हो कि इतने बजे यहाँ जाना है, इतने बजे यहाँ जाना है, कोई आके टोक देगा, कोई रोक देगा, मतलब अंदर भय ना हो। मेरे को अंदर रामधुन चलती रहती है। मेरे को 30 साल हो गए, चलने दो। चलती रहती है।
और पर घर में रहते हैं ना तो बच्चे स्कूल से आ गए, ये आ गए, दादा दादा ये वो। और एकांत में रहेंगे तो इसकी बात अलग है। एकांत तो आपको मिल गया, रहना आपके ऊपर है जी और न रहना भी आपके ऊपर है, दोनों आपके ऊपर है। समझ रहे हैं? अब आत्मिक कल्याण बहुत जरूरी है जीवन में। मानव तन, देखिए इस पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं, शरीर का स्वभाव उनका कुछ नहीं है, खुद का स्वभाव है जीवात्मा। लेकिन मानव शरीर में शरीर का स्वभाव 3 है, सात्विक, तामसी, राजसी। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। आप सात्विक गुण को अपना के अपना आत्मिक कल्याण करो, लग जाओ। क्योंकि ये शरीर मिला है उस परम साध्य तक पहुंचने का। इस ब्रह्मांड में एक ही करता है मानव, और कोई करता है क्या? परमात्मा ने अपने जैसी ताकत आपको दी क्या? लेकिन आप उस ताकत का क्या उपयोग किए पता है? ईंट पाथर जोड़ने में। किसमें? उस ताकत का उपयोग करना था उस परम साध्य तक पहुंचने में, लेकिन आपने पूरा समय किसमें दिया? ईंट पाथर जोड़ने में, जिसको छोड़ के जाना है। और जोड़ा तो बस जरूरत में नहीं जोड़ा, मान सम्मान में पड़ गए। क्या? मान में, बड़ा छोटा बनने में, योग्यता से ज्यादा पाने में, दिखावा में। मैं कुछ बन गया, ये बनना ही भटकाव है। काश जिंदगी को जीते। आप देखें तो हम क्या बढ़ाएं? यही बढ़ाए ना। क्या बढ़ा? बजाइए। हनुमान जी ने पैसा दिया, हनुमान जी चाहिए था, पैसा चाहिए था? ये कौन सी भक्ति है? क्या बात समझ में आ रही है? हनुमान जी मिलते तब कोई बात थी। हनुमान जी के द्वारा पैसा मिला, पैसा तो यहीं चला जाएगा। अगर हनुमान जी मिलते तब मैं हनुमान जी की कृपा समझता। ये कौन सी कृपा है? हनुमान जी को तो मिलने का कभी बोला ही नहीं। हाँ तो फिर तो वही तो हम तो हनुमान जी से ये बोलते थे हमारे टेंडर पास हो जाए, वो बताइए, तो बताइए होते चले गए। ये कौन सी भक्ति है? पर ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो अपन ने हनुमान जी से बोला और हुआ नहीं। तो काश उनको, वही तो बात है, यही तो गलतियां भक्त लोग करते हैं कि उसको उसी से मांग लेना था, लेकिन हमने उससे यही वैभव मांगा। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, छोटा बड़दा, नर्मदा किनारे। अच्छा। मैं 18-19 साल की उम्र में चला गया था। बहुत सब ईमानदारी से, खरे पैसे। अब अपने आत्मिक कल्याण में लग जाओ। हाँ, अब देर मत करो। क्या? अब विलंब मत करो। ऐसा ना सोचने में कई साल और बीत जाएं। तो एक टेंडर पास कराएं, फिर जैसे 4 साल होने वाला रहेगा कहेंगे 2 और पास हो गए, कहाँ जा रहे हो? नहीं, ऐसा थोड़ी ना। चुप बैठने वाले थोड़ी ना है, जैसे आप नहीं चुप बैठे। क्या? अब देर मत करो। बिटिया का और जमाई का भी मकान वहीं बना दिया, उनको भी ट्रेन कर दिया, काम सिखा दिया, वो भी सब काम करने लग गए। मेरा पुराना बंगला बना हुआ तो अलग है, लड़के के मन पसंद दिलचस्पी से बंगला बन गया पूरा। एक मल्टी और बन रही है, उसमें लड़के जो काम सीखने आते हैं ट्रेन होने, उनके लिए स्टॉप के लिए वो बन रही है। सब कुछ हो गया। अब तो ऐसा मन हो गया कि अब बस इच्छा पूरी हो गई। हो गई। अब भक्ति में आगे जाओ। हम बैठे थे रात को, ये आए थे तो रात को 11-12 बजे तक बैठे रहे, ऐसी चर्चा चलती रही। हाँ। तो मैंने बोला था आप तो मेरे को एकांत कहीं चाहिए, तो इन्होंने बताया था, बोले आप वहाँ चलो। अच्छा। इनका भाणज हाँ हाँ। अच्छा। हमारा दामाद है। यहाँ पूरी तरह एकांत है। यहाँ पे साधकों के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। अभी ये निर्माण है। पीछे भी 100 कमरे बनाने का भाव है कि कोई भी साधक आके यहाँ पे साधना करे, एक दिन से लेके आजीवन रहे, उसे कोई बोलने वाला ना हो। हाँ, पूरी स्वतंत्रता यहाँ पे साधकों के लिए है। यहाँ का सिस्टम में रहो और आजीवन रहो, ऐसी व्यवस्था यहाँ कर रहे हैं। सिर्फ साधक और कोई नहीं। हाँ, और कोई नहीं। अब कुछ चाहिए भी नहीं, क्या हाँ। करना, सिर्फ
यहाँ की ऐसी व्यवस्था है कि जैसे साधक यहाँ रहता है तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, हाँ। कोई व्यवहारिक बातचीत नहीं कर सकते। मोबाइल की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ। यहाँ के नंबर रहेंगे अगर कभी कुछ। ये इमरजेंसी बस। नंबर एक है हाँ। कि आप वो इमरजेंसी कभी भी फोन करवा आपका परिवार कर सकता है इमरजेंसी में। हाँ। और उसके बाद बाहर से आप कुछ मंगा के खा नहीं सकते, यहीं के व्यवस्था में जीना पड़ेगा। हाँ, यहाँ रह के आप लेन देन नहीं कर सकते पूरी तरह। आप बस यहाँ साधना करिए, जिस लिए आए हो उस उद्देश्य को पूरा करिए। यहाँ से आप कुछ मंगा नहीं सकते, यहीं की व्यवस्था को स्वीकार करना पड़ेगा पूरी। यहाँ पे 12 बजे के बाद मूंग चना मिल जाता है, चाहे कच्चा खाओ चाहे उबाल के, वो भी नाश्ते में एक मुट्ठी, फूले में और बढ़ जाता है, बस उतना ही। और शाम को पेट भर भोजन, बस। भोजन में भी ऐसी व्यवस्था है कि एक बार आप थाली में ले लिए, न छोड़ना है न मांगना है। हाँ, बस यही तो देखना है। हाँ, अपन ने सारे शौक पूरे कर हाँ। लिए, सब 5 स्टार में भी हाँ, ले लिए, हाँ। सब हो गया। यहाँ पर रह शाकाहारी बस। जब इच्छा हो आप आ जाना। बस मैं इनको यही बोला था भाई साहब को हाँ। कि एक बार मेरे को ले चलो, अपन स्थान देख के आए। नहीं, एकदम जब आपकी इच्छा हो आ जाइएगा। मूल अब पूरी तरह आत्मिक कल्याण में लग जाएगी। ये आए तो ठीक है, नहीं तो इनको भी हाथ जोड़ लीजिएगा कि अब जगह तो देख ली, जब इच्छा हो आ जाना। और जब कोई मिलने आना चाहे तो आ जाए। हाँ। भाई हम नहीं आ सकते, आप आ जाओ, हम भी आएंगे, लेकिन कुछ समय बाद। जरा समय दीजिए अपने आप को, समय दीजिए अपने आप को। भाई 9 महीने तो हम गर्भ में लगभग इधर उधर रहते हैं, तो कम से कम 9 महीने लगातार एकांत तो रहे क्या, तब कुछ समझ में आएगा ना। लगातार बिना किसी से बातचीत किए कम से कम 9 महीने गुजारे एकांत में, तब कोई मतलब है ना। मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मैं इधर रुक जाऊंगा तो आवक जावक ज्यादा तो नहीं, इधर उधर से चहल पहल रिश्तेदारी सब पूरी नहीं, यहाँ कोई, क्योंकि यहाँ पे किसी का कुछ काम ही नहीं करता। वो आएंगे तो फिर वो ऐसी व्यवस्था कुछ, वो यहाँ पे बातचीत तो कर नहीं सकते, फिर आपको डांटा जाएगा। फिर आपको डांटा जाएगा, बातचीत नहीं करना, आपको मना किया गया है ना। तो आपको व्यवहारिक बातें किया ही करने ही नहीं देंगे तो कब तक रुकेंगे, कब तक रुकेंगे। यहाँ किसी का बैकग्राउंड, किसी का सोसाइटी काम नहीं करता है क्या? यहाँ पे किसी का बैकग्राउंड काम नहीं करता है। ये लोग इतने दिन से हैं, सब साधक हैं। यहाँ किसी का, मेरे को नाम भी इनका नहीं पता, ये क्या करते हैं वो भी नहीं पता, हमसे नहीं मतलब। आप रहिए एकांत, आत्मिक कल्याण के लिए साधना करिए, किसी से व्यवहारिक बातें नहीं। व्यवहारिक बातें ही नहीं करना है तो रुकेंगे ही नहीं, क्योंकि वो आपसे आएंगे व्यवहारिक बातें, और यहाँ आप कर ही नहीं सकते। नहीं तो ये खंबा दिख रहा है, निकल लो। यहाँ पे सीधा है ना, यहाँ पे किसी का ना बैकग्राउंड काम करता है, ना कोई सोसाइटी काम करता है, ना किसी का यहाँ पैसा काम करता है। आपको हम सीधा बता दें। तो जब सामने वाले को इज्जत ही नहीं मिलेगी तो रुकेगा कब तक क्या? यहाँ एक कुर्सी भी रखी गई है तो घुटनों वालों के लिए, क्या, जो बुजुर्ग लोग जैसे नहीं बैठ पाते हैं, जैसे वो है, ठीक है, आप भी हैं, आपका घुटना में ज्यादा दर्द होता है तो घुटनों के लिए ऐसे किसी को बैठने नहीं दिया जाता है। कोई आए और चाहे जाए, हमसे कोई मतलब नहीं। आओ तो भी ठीक, जाओ तो भी ठीक। हाँ, यहाँ के सिस्टम में रहो, नहीं तो एक खंबा दिख रहा है, निकल लो। और जब तक कोई रहता है खंबे के पार नहीं जाता, यहाँ से लेके वहां तक, वहां से लेके यहाँ तक, और कहीं नहीं जा सकते आप। अगर वो उधर जाना है तो झोला उठाओ और निकल लो, अपना बैग उठाओ और निकलो। अपना एकदम साफ सुथरी जिंदगी है। हाँ, एक कपड़े पे अपना जीवन है, और काम को पूरे सात्विक तरीके ईमानदारी से करते हैं, जरा सा बेईमानी न करते हैं न करने देते हैं, क्या, दोनों करने भी नहीं देते हैं। यहाँ रहो तो सधो और नहीं तो भगो। सीधी सी बात है।
समझ रहे हैं? हाँ, यहाँ किसी का बैकग्राउंड, सोसाइटी ये सब काम ही नहीं करता है। हम इतने सालों से इस क्षेत्र में घूमते हैं, ना मेरा कोई एक भक्त हुआ ना कोई चेला हुआ। समझ रहे हैं? मैंने अभी तो गुरु जी ने हाँ, नहीं, हम तो सीधा ज्ञान देते हैं, हम सीधा ज्ञान देते हैं। सीधा ज्ञान लो, आगे बढ़ो। 12 साल के ऊपर हो गए, हमने शिष्य बनाए ना तो भक्त बनाए, और इस क्षेत्र में इतने सालों से घूमते हैं। हम बस अपने काम को करते हैं, बस मेरा काम मेरे लिए फ्री है। और यहाँ सिर्फ व्यवस्था साधक के लिए है और किसी के लिए नहीं। साधक हो तो रुको और साधक की तरह रहो, और नहीं तो निकल लो। आप देखो, इतनी देर से आए हैं, कोई किसी से बातचीत कर रहा है? कोई किसी से मतलब नहीं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना आत्मिक चिंतन कर रहे हैं, और कोई किसी को सेवा भी नहीं करनी है। यहाँ सब ऐसा नहीं कि आपको कुछ करना है। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, पूरा भोजन बनाने से लेके बर्तन मांजने तक पूरा अपना काम स्वयं, पानी भरना पीना सब। आप अपना काम करिए, साधक हो, हम अपना काम करते हैं, हम किसी से सेवा भी नहीं लेते। तो यहाँ रहना मतलब साधना। समय तो मैं यहाँ बर्बाद होने ही नहीं दूंगा आपका, नहीं तो आप रुक नहीं पाएंगे। क्या? आप रुक ही नहीं पाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे। मेरा सीधा कहना है, साधक या तो रहेगा साधक, नहीं तो नहीं रहेगा। एक तो रहेगा ना, एक पड़ा रहेगा। क्या? ये साधक के लिए निर्माण कर रहे हैं, नहीं तो हम 12 साल में कभी, मैंने आज तक कभी कुटिया नहीं बनाई है। ये साधकों के लिए निर्माण किया। हाँ, किसी भी भक्त को, साधक को अपना आत्मिक कल्याण करना हो तो यहाँ रह ले। यहाँ रहना मतलब साधना। यहाँ कुछ करो या ना करो, अपने आप होगा। समझ लो पूरा सिस्टम। हाँ, यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको लगना पड़ेगा, यहाँ रहना ही साधना है। क्योंकि मैंने पूरा सिस्टम ही ऐसा बना दिया। कितना सोओगे, कितना सोओगे? आपका आत्मिक चिंतन ही होगा। और सत्संग बोलता रहता हूँ। मैं 3 घंटे ज्यादा सोता ही नहीं। हाँ, सिर्फ 3 घंटे सोता। तब आराम से आइए, रहिए और अपने आत्मिक कल्याण के लिए साधना करिए। अब हनुमान जी से बहुत मांग लिए, अब हनुमान जी को मांगिए। समझ रहे हैं? कोई मतलब है? अब चाहे जिस तरीके से, बहुत हो गया। लीला नहीं, लीलाधारी चाहिए। क्योंकि लीला झूठा है, ये आज नहीं तो कल। आज जितना भी आप बनाए हैं, आने वाले समय में वो किसी और का ही होने वाला है। नहीं लगता है ऐसा आपको? नहीं, होना है ना, होना ही। जितनी भी आप बंगले ये सब बनाए हैं ना, एक दिन सब। आदमी चाहे ऊपर उठे तो भी बेच के आगे जाएगा, हाँ। और अगर नीचे आएगा तो भी बेचेगा, नीचे आएगा, और वो बिकेगा ही बिकेगा या टूटेगा। आप जिसको इतनी मेहनत से बनाए हो, वो छोड़ दिया। मैंने जो बंगला बनाया था ना, वो खाली कर दिया बच्चों ने, और अभी नया बना दिया। नया भी खाली होगा, वो भी खाली वो होगा। आपका नाती करेगा या उसका करेगा। समझ रहे? हाँ, समझ रहे? ये सिस्टम हमारे वहाँ भी लड़कों को ट्रेन करते हैं, हाँ? काम सिखाते हैं, तो उनको मोबाइल नहीं चलाने देते हम। फालतू टाइम ही नहीं देते। नहीं, वही तो। कमरे दे रखे सबको, हाँ। खाना हम देते हैं 3 टाइम का, नाश्ता हम देते हैं। गाड़ी में बैठो, फ्रेश हुए, नहाए, हाँ, कंप्लीट हुए, खाना खाया, हाँ, गाड़ी में बैठो, साइड पे जाओ, एकदम काम करो, शाम को आए, खाना खाओ, आराम करो। एकदम सही है। और जो काम करने के इच्छुक है, वही टिक पाते, नहीं तो वापस चले जाते। हाँ, निकल लो। हाँ, बड़ी मुश्किल से 1 महीना भरते हैं और वापस आ जाते। हाँ, बस एकदम ऐसा ही होना चाहिए। अगर कुछ करो तो सही में करो, या तो मत करो, या तो मत करो। न तुम्हारा समय बर्बाद करो, न किसी और। मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि एक आदमी आपके लिए बैठा है तो आप अपने लिए तो कम से कम करो। एक व्यक्ति अगर आपके लिए इस काम के लिए जीवन लगा दिया, अब मेरा तो जीवन इस काम में लग गया, ज्ञान की खोज में मुझे 2011 से 20 लगे,
और फिर ये पूरा 25-26 साल की उम्र में निकला था, तो वे तो जीवन गया इसी काम में। तो कम से कम अगर एक व्यक्ति आपके लिए कर रहा है तो आप वो देखकर आप कम से कम अगर जब तक रहो सधो, नहीं तो मत रहो। मेरे को तो स्थान मिल गया, हो गया। नहीं, एकदम आइए, आराम से रहिए। आप ही लोगों के लिए तैयार हो रहा है, साधकों के लिए तैयार कर रहा हूं बस। कोई भी साधक है तो अधिकार से रहे, और साधक नहीं है तो सीधा निकल ले। अपने से कोई मतलब नहीं। इस क्षेत्र में मैं 19 से घूम रहा हूं, मेरा किसी से मतलब नहीं। और न किसी के यहाँ आता जाता हूँ, इतने सालों से घूम रहा हूँ। ये इनके घर पे रात को 10-11 बजे भी अगर मैं बड़वानी की तरफ जाऊं तो इनके प्रेम की, स्नेह की वजह से इनके घर में चला जाता था 10-11 बजे भी। इनके व्यवहार से कभी संकोच नहीं लगता था, और फिर मिलके फिर बड़वानी चला जाता था। 12-1 बज जाते थे रात को। और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। अब लग जाइए अपने आत्मिक कल्याण में। हाँ, अपने आत्मिक कल्याण में लग जाइए। सारे सपने पूरे हैं मेरे को तो बस स्थान ढूंढना था एक, बस बचे कुछ समय के लिए। सपने सारे जो पूरे हुए बाहर के थे, अब आपके सपने हैं, उसको पूरा करो। सपने अभी कहाँ पूरे हुए? सपने तो अब आपने देखे, वो सपने सिर्फ बाहर के थे। पर अभी अच्छे टाइम पर जागरूक। हाँ, वही सपने तो अब आपके हैं, ये पूरा करो। समझ रहे हैं? मूल सपना अब आपने देखा क्या? हाँ, अब इसको पूरा करो। इसको पूरा कर लिया तब जीवन का मतलब क्या? हाँ, ये सपना जो आपने अब देखा, आत्मिक कल्याण के लिए, आत्मदर्शन के लिए, आत्मबोध के लिए, आत्मज्ञान के लिए, ये सपना आपका क्या? इस सपना को पूरा करो। अभी जितना भी सपना था, परिवार के लिए था, लोगों के लिए था, बच्चों के लिए था, आने वाली पीढ़ी के लिए था। बात समझ रहे हैं? आपने जो सपना देखा है, ये सपना को पूरा करने में अब लगो। अब पता चलेगा आप कितना मेहनत करते हो क्या? हाँ, क्योंकि इसमें कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि उसमें मेहनत किए तो मिला, तो मेहनत बढ़ता गया। अब मेहनत करिए, तब पता चलेगा कि मैं अपने प्रति कितना ईमानदार हूँ, अपने सपने को पूरा करने के लिए मैं कितना ईमानदार हूँ। क्योंकि इसमें कुछ बाहर का मिलता नहीं, सब कुछ छूटता है पहले क्या? सब कुछ मिटता है। मोह, आसक्ति, बंधन, इच्छा, अपेक्षा, राग, द्वेष, समझ रहे हैं? सब छूटता है, स्नेह, प्यार। तब आपको पता चलेगा आपका अटैचमेंट कितना उनसे है, उनका आपसे है। जब आप दूर रहोगे क्या, आपको भी पता चलेगा ना। अभी तो एकांत बहुत चिल्लाहट हो रही है अंदर। जरा एकांत में आओ, एकांत में आओ और रहो। कम से कम 9 महीने तो रहो, कम से कम। गर्भ में कम से कम व्यक्ति 9 महीने कोई भी जीव रहता है ना, मानव शरीर में, तो कम से कम 9 महीने के ऊपर जाने दो। एकांत लगातार कम से कम 9 महीने के ऊपर रहो। जितना कोख में रहो जरा, बिना बातचीत किए। बोल दो परिवार को कि कम से कम 9 महीने तक तो मेरे पास ना आना, और न मैं आऊं। 9 महीने का रिस्क लो जिंदगी का क्या? हाँ, तब एकांत का मतलब होगा ना। जब बातचीत होगा, मिलना होगा, तो एकांत का मतलब थोड़ी ना होगा। जब हालचाल मिलता ही रहेगा, बात समझ रहे हैं, बातचीत होती ही रहेगी, तब तो पिकनिक हो गया, टूर हो गया। बात समझ रहे हैं? सब हालचाल सही है तो लोग विदेश जाके भी अपने परिवार से बातचीत रोज कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास रह रहे हैं? नहीं।
कम से कम जितना माँ के गर्भ में थे उससे ज्यादा एकांत रहिए और कह दीजिए परिवार से इतने समय तक ना हम तुमसे कांटेक्ट करेंगे ना तुम हमसे, तब एकांत हुआ ना। सब हालचाल मिलता ही रहेगा तो एकांत नहीं हुआ, फिर एकांत का एक नाटक रहा। क्या रहा? एक नए नाटक में फंस गए, अपने ही जाल में। बात समझ रहे? तो जब नहीं बातचीत होगा तब आपको पता चलेगा कि मेरा परिवार से कितना अटैचमेंट है, कितना लगाव है। समझ रहे हैं? तो कम से कम जितना माँ के कोख में थे उतना एकांत में समय दीजिए। बात समझ रहे हैं? तब एकांत का मतलब होगा। एक दो दिन आए, एक हफ्ते एकांत, फिर बात किए, हेलो कैसे हो, ठीक है, सब बढ़िया। एकांत नहीं है, मजाक है। एकांत का मजाक बना रहे हो। समझ रहे हैं? तब एकांत का मतलब है। मात नर्मदे।